हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं ट्रेड स्मार्टली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कि एक चार्ट पैटर्न के साथ होगी। एक पावरफुल चार्ट पैटर्न जिसको हम कहते हैं फ्लैग एंड पोल, और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल को भी हम देखने वाले हैं जो कि है एक बेरिश चार्ट पैटर्न। तो इन चार्ट पैटर्न के साथ हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और क्या स्ट्रेटेजी है, ये सभी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम समझते हैं कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के साथ कि हमें कैसे ट्रेड करना है फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के साथ और क्या स्ट्रैटेजीज हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के बारे में बेसिक्स, और उसके बाद कुछ एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जिसके मदद से हम मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और स्टॉक सिलेक्शन भी कर पाएंगे इस चार्ट पैटर्न के साथ। अभी हम देखते हैं फ्लैग एंड पोल के बेसिक्स के बारे में। दोस्तों, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो जो बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है इसका फॉर्मेशन तब होता है मार्केट में जब एक शार्प मूव होता है मार्केट में ऊपर की तरफ, जब ट्रेंडिंग हो मार्केट कुछ इस तरीके से दोस्तों, और फिर कंसोलिडेशन होता है। जो ये कंसोलिडेशन पार्ट है मार्केट का, ये एक पैरेलल लाइंस में होना चाहिए दोस्तों, एक परफेक्ट पैरेलल लाइंस होना चाहिए, तभी हम इसको फ्लैग एंड पोल कह सकते हैं दोस्तों। जब कंसोलिडेशन पोर्शन जो होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न में, वो एक पैरेलल लाइंस में होना चाहिए और कंसोलिडेट करता है मार्केट इस तरीके से, और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तभी हमें इस ब्रेकआउट पॉइंट पर ट्रेड करना होता है। जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तभी हमें यहाँ पर एंट्री करना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ। अभी हम और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों डिटेल में। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि बुलिश फ्लैग एंड पोल हो गया और बेरिश फ्लैग एंड पोल हो गया। बेरिश फ्लैग एंड पोल जो होता है दोस्तों, उसको हम इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है स्पेशली, और डाउन ट्रेंड में इसका फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। पैरेलल लाइंस में कंसोलिडेशन होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड में, और फिर इसका फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन जैसे एक्ट करता है। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये बेसिकली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन ट्रेंड में होने के बाद हम यहाँ पर एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड बरकरार रह सकता है। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों इस चार्ट पैटर्न के साथ। तो दोस्तों, अभी हम चार्ट्स की मदद से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लैग एंड पोल के साथ हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों एक चार्ट का, जो कि है प्राज इंडस्ट्री स्टॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ही दिन पहले, अभी रिसेंटली मैंने ब्रेकआउट सीरीज में ये स्टॉक दिया था पिछले ही हफ्ते। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का यहाँ पर हमें फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है क्लियरली। ये हो गया पोल, और ये जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ये जो येलो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर फ्लैग जैसे एक्ट कर रहा है, और ये प्रॉपरली एक पैरेलल लाइंस में है। अगर आप देखोगे तो ये एक पैरेलल लाइन में कंसोलिडेशन कर रहा था, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस स्टॉक में, इसने काफ़ी अच्छा मूव दे दिया है। तो यही जो मूव है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यही मूव हमें कैप्चर करना है दोस्तों। और ये जो पैटर्न है ये सभी टाइम फ्रेम पर एक्ट करता है प्रॉपर्ली, जैसे कि इसके साथ आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, और इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और ये पैटर्न जो है ये हाईली रिवॉर्डेड है, यानी कि आप ट्रेड करने के बाद आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो काफ़ी फेवरेबल होगा, आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा और रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें कब एंट्री करना है और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। तो दोस्तों, एंट्री हमें तुरंत जब ब्रेकआउट हो जाता है पैटर्न का, तभी हमें एंट्री करना होता है। जो भी कैंडल इस फ्लैग पोर्शन के बाहर क्लोजिंग दे देगी कैंडल, उस कैंडल में हमें एंट्री करना है। और जो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट करना होता है दोस्तों इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न में, वो होता है इमीडिएट स्विंग लो, यानी कि जो भी आपको स्विंग लो दिखाई देगा वहाँ पर आपको उसी कैंडल के लो पर इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा देना है, यानी कि आपका रिस्क काफ़ी मिनिमम होगा इस केस में। और अगर आपको ये पता लगाना है कि स्टॉक का फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, वो भी हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। इस चार्ट पैटर्न के साथ हम टारगेट कुछ इस तरीके से ढूंढते हैं दोस्तों कि जो पोल होता है, ये पोल का लेंथ हम सिंपली मेजर करते हैं कि ये कितना ऊपर चला गया है लो टू टॉप, यही हमारा टारगेट होता है दोस्तों। तो अभी हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये जो पोल है ये 50 रुपीज़ का पोल है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये स्टॉक 50 रुपीज़ ऊपर चला गया है। तो ब्रेकआउट होने के बाद हमें इस तरीके से पता चलता है कि अभी ये ब्रेकआउट होने के बाद 50 रुपीज़ ही ऊपर जाएगा। तो हमारा जो टारगेट होगा वो पोल के लेंथ के बराबर ही होगा दोस्तों। तो अगर पोल 50 रुपीज़ का है तो हमारा टारगेट भी 50 रुपीज़ का ही होगा। तो इस तरीके से हमें टारगेट को सेट करना है दोस्तों। तो आई होप कि आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बेसिक्स समझ में आए होंगे प्रॉपर्ली। तो अभी हम देखते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल के बारे में दोस्तों एक एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल यानी कि एक बेयरिश चार्ट पैटर्न होता है सिंपली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेम फ्लैग एंड पोल जैसे ही होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इस पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि और इसके बाद भी डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर एक पैरेलल लाइंस में, एक
शार्प डाउन ट्रेंड के बाद, और इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट हो जाएगा इस रेंज का, तो ब्रेकआउट के कैंडल में तुरंत आपको एंट्री कर देनी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें तुरंत फॉल मिला और उसके बाद पैटर्न को रीटेस्ट करने के बाद ये फिर से नीचे चला गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो पैटर्न पर रीटेस्ट करने के बाद भी आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस स्विंग हाई पर लगाना है, यानी कि यहाँ पर हमारा हाई ये है तो यही लेवल का हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका एंट्री होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं इस पैटर्न के साथ कुछ स्ट्रैटेजीज को दोस्तों, जिससे आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाओगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो फ्लैग एंड पुल पैटर्न होता है, फ्लैग एंड पुल पैटर्न में उसमें जो फ्लैग पोर्शन होता है दोस्तों, वो फ्लैग पोर्शन स्टीप भी हो सकता है या फ्लैट भी हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि आपको एक रैली दिखने के बाद कंसोलिडेशन जो होता है मार्केट का, वो कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है, एकदम रेक्टेंगल शेप में, यानी कि एकदम पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से फ्लैट। और कभी कभार क्या होता है कि मार्केट तुरंत ऐसे रैली करने के बाद एकदम स्टीप फ्लैग बनाता है इस तरीके से, यानी कि ये नीचे पैरेलल लाइंस होते हैं इस तरीके से। तो ये भी फ्लैग ही है और ये भी फ्लैग ही है, दोनों भी करेक्ट है और दोनों भी सेम इफिशिएंटली काम करते हैं दोस्तों। तो यही मुझे आपको बताना था। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रैटेजी को। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये है फ्लैग एंड बॉटम स्ट्रैटेजी दोस्तों। तो ये भी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरह हमें ट्रेड करना है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, सिंपल स्ट्रैटेजी है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करता है मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोल हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट ने रैली किया अच्छी तरीके से ऊपर। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने रेंज ड्रॉ किया है कि मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, तो जो कंसोलिडेशन पार्ट है मार्केट का, ये डबल बॉटम पैटर्न के साथ हो रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी का नाम फ्लैग एंड बॉटम रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, स्पेशली जब हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे फॉर्मेशन और ये फिर से मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो हम सेकेंड बॉटम पर यहाँ पर तुरंत एंट्री कर सकते हैं बुलिश कैंडल पर। जब यहाँ पर हमें पता है कि प्रीवियसली यहाँ पर सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट हम ड्रॉ करके रखेंगे और जब मार्केट फिर से इस लेवल पर आएगा तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे दोस्तों। एंट्री तभी करनी है जब हमें यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल दिखाई दे, यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर इस लाइन पर फिर से इस सपोर्ट लाइन पर बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि ये फिर से अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास चले जाए और इसी तरीके से इसका ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एंट्री करने से ये फ़ायदा है कि आपका जो टारगेट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ से यहाँ तो आपको मिलेगा ही टारगेट, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको ज़्यादा टारगेट मिलेगा और जो स्टॉप लॉस है आपका वो सिंपली इसी के नीचे होगा थोड़ा। तो यहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी मिनिमम है और रिवॉर्ड इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था इस स्ट्रैटेजी के बारे में, फ्लैग एंड बॉटम स्ट्रैटेजी। इसका और एक इलिस्ट्रेशन हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स में भी सिंपली इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ था और इसी के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ने अच्छा मूव दिखाया था और फिर यहाँ पर टॉप करने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, एक हो गया, फिर उसके बाद फिर से ये ऊपर चला गया और फिर से ये नीचे आ रहा है। तो इसी पॉइंट पर हमें ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है क्या। अगर यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न लेके ऊपर जा रहा है फॉर्मेशन करके, तो यहाँ पर हमें तुरंत एंट्री करनी है और जो हमारा टारगेट होगा वो सिंपली फर्स्ट टारगेट यही रेजिस्टेंस लाइन होगा और इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसी फ्लैग पोर्शन के बेसिस पर हम टारगेट को सेट करेंगे, यानी कि ये जो फ्लैग एंड पोर्शन का लेंथ है यही हमारा यहाँ से यहाँ लेकर टारगेट होगा दोस्तों। तो इसी तरह हमें ट्रेड करना है दोस्तों। तो ये स्ट्रैटेजी का नाम है फ्लैग एंड बॉटम स्ट्रैटेजी। काफ़ी यूजफुल स्ट्रैटेजी है। आपको सिंपली फ्लैग पोर्शन में डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड बॉटम पर आपको एंट्री करनी है, यानी कि ये बॉटम प्रीवियस बॉटम के बेसिस पर अगर सपोर्ट है तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर पाओगे दोस्तों। तो मैं अभी आपके साथ और एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ फ्लैग एंड पोल के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है दोस्तों मार्केट में, जिसका नाम है फ्लैग एंड पोल रिटेस्ट स्ट्रैटेजी दोस्तों। काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज में। इस स्टॉक में पहले असेंडिंग चैनल में फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हैं कि पहले से ही चार्ट पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा है और स्टॉक ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद, जो कि असेंडिंग पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है और ये चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया इस स्टॉक ने। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट जो किया है वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में किया है। तो रिट्रेसमेंट कई बार स्टॉक किस तरीके से करते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आते हैं कुछ इस तरीके से, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन करके नीचे आते हैं और जब ये पैटर्न के सपोर्ट पर आ जाता है, यानी कि रिटेस्ट करने को आ जाता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के साथ, तब आप यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डबल कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन भी हो रहा है और उसके साथ पैटर्न का रिटेस्ट भी हो रहा है, जो कि प्रीवियस पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद जब आपको इस तरीके से दिखाई दे कि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से एक बार ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस पर आप एंट्री कर सकते हो इजीली दोस्तों। और यहाँ पर जो आपका विनिंग रेट होगा वो काफ़ी हाई होगा दोस्तों।
तो इस स्ट्रैटेजी में आपको बस दो ही बातें ध्यान रखनी है दोस्तों कि इस स्ट्रैटेजी में आपको दो पैटर्न दिखाई देंगे, यानी कि एक तो हो सकता है प्रीवियस असेंडिंग चैनल या रेक्टेंगल चैनल भी हो सकता है कंसोलिडेशन, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद जब रिटेस्ट होगा वो रिटेस्ट का पैटर्न फ्लैग एंड पुल जैसा होगा दोस्तों। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि स्टॉक का ब्रेकआउट फ्लैग एंड पुल रिटेस्ट के साथ कंटिन्यूएशन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रेड कर सकते हो फ्लैग एंड पुल रिटेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।